सर क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है कामेश कुमार। मैं पैदा हुआ था आंध्र प्रदेश से, लेकिन अभी मतलब आंध्र प्रदेश छोड़ के भी 25 साल हो गया, तो मैं अभी ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आंध्रवासी हूँ। तो मेरा ऐसा भी कुछ भी बचा नहीं है। तो मेरा पास्ट जो कुछ भी है सब कुछ बिगड़ गया। मैं एमटेक पढ़ाई किया, फिर 11 साल सॉफ्टवेयर में काम किया था। मतलब 2018 में थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ के वजह से वो भी काम छोड़ दिया मैंने। लास्टली टेक महिंद्रा पुणे में मैं डिलीवरी मैनेजर था। तो या जैसा बोल रहा था 2018 में मैंने काम छोड़ दिया, तब से थोड़ा स्लंप में है मेरा लाइफ। लेकिन बीच में मुझे ऐसा चलते चलते लगा है कि देश में जो कुछ भी गलती चल रहा है इसके लिए लड़ना है करके जो मुझे लगा, इसलिए मैं लड़ने के लिए बैठा। मतलब इससे पहले मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखा था हमारा प्रेसिडेंट को और चीफ जस्टिस को भी, लेकिन मेरा सारे लेटर्स क्या बोलते हैं रिजेक्ट हो गया। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो है हाँ, ये देखिए, तो ये है। तो ये एक लेटर है, रिसेंटली मैंने चीफ जस्टिस को दिया था, ये भी रिजेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये जो कुछ भी मैंने लेटर्स दिया था चीफ जस्टिस को और ये क्या बोलते हैं हमारा प्रेसिडेंट को, ये मेरा सारे चीज़ें रिजेक्ट हो गया। तो मुझे लगा कि भाई अगर वो तरीका नहीं है तो सीधा मेरी बात आम आदमी के पास ही ले जाना। मतलब बात यह है जी, गवर्नमेंट के पास तो मैं नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट अंधा बहरा बैठा है। मतलब ये लोग डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट चला रहा है। जैसे कि 7 साल से जब जगजीत डल्लेवाल जी ने लड़ रहा है, उन किसानों के लिए आंदोलन करते, उनकी बात आज तक सुने नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है डायलॉग को सपोर्ट नहीं करता है, जो कुछ भी है डिक्टेटरशिप है इनका। तो जब ऐसा गवर्नमेंट के पास मेरा मांग क्या होगा, तो इसलिए मेरा सोच ये था कि गवर्नमेंट से कुछ मांगने से अच्छा सीधा हम हमारी बात को क्या बोलते हैं आम आदमी के पास ही ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा और मैं ये करने के लिए बैठा इधर। सर मैं एक सवाल पूछूंगा, आपका मुद्दा क्या है सर? मेन आप किन चीज़ों को चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? आपने बताया सरकार को डिक्टेटरशिप, तो सर क्या आप चाह रहे हैं? मतलब कोई आपका मुद्दा है, कोई डिमांड चाह रहे हैं आप सरकार से? किस तरह का सर आपका है? मेरा सर डिमांड कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट से। तो जब मेरा मुद्दा ये है, ये आप सोचे तो ना 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ आम आदमी की धोखा है। जब मैं बोल रहा हूँ आम आदमी की धोखा, इसका मतलब ये है आम आदमी के लिए सही तरीके की पॉलिसीज नहीं बनने के वजह से आम आदमी की धोखा हुआ था। लेकिन पिछले 11 साल से जो हो रहा है, ये पॉलिसीज नहीं बना, उससे ऊपर लूट, ये आम आदमी से लूट के कॉरपोरेट लोगों की फ़ायदा हो रहा है। आपको मैं ये बात हवा में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये हर चीज़ मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, भाई आप मतलब इस गवर्नमेंट आम आदमी की कितना परवाही करता है। भाई जब क्या बोलते हैं 7th पे कमीशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पे स्केल रिवाइज किया था ना, भाई आप ये मनरेगा का दिहाड़ी क्यों रिवाइज नहीं किया? आज भी जब 2007 में मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत किया था मनरेगा, तब से लेके आज तक उनका दिहाड़ी 300 रुपया। भाई आप देखें तो ना, बहुत सारे स्वीपर लोग इधर काम करते हैं, इधर दिल्ली में भी, तो उनका 10,000 है महीने की तनख्वाह। जी भाई, अभी की महंगाई में ऐसा इतना बड़ा सिटी में इस हालात में ये लोग कैसा जी सकते हैं? अगर जीना है तो भी, अगर परिवार में 3-4 लोग हैं तो सारे 3-4 लोग कमाना है, तब जाके सबकी पेट भरेगा, नहीं तो बस हो गया ख़त्म बात। उनका अगला पीढ़ी की असर क्या रहेगा इसके, मतलब उनका पढ़ाई तो बर्बाद हो गया, समझ रहे हो ना? तो बेसिकली वॉट एवर इज हैपनिंग, अभी ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बस अभी की नहीं, अगला पीढ़ी की भी असर दे रहा है।
समझ लो। और ये वो पहली बात है। दूसरी बात, जब 10 दिन पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसी, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, आई एम सो वेरी सॉरी, आरबीआई ने रेपो रेट की पॉलिसी रिवाइज किया था, उस समय कैश रिजर्व रेशियो को 3% गिराया। जी आप जाके एआई में या कहीं पे ढूंढ लो, हमारा देश में कैश रिजर्व रेशियो पहली बार 3% गिरा, वो था पैंडमिक के समय। जी अभी तो हमारे देश की हालात पैंडमिक के जैसा बिगड़ा नहीं है। उस समय हमारा देश का कमाई बिल्कुल खत्म हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 7-8 मंथ्स हमारा देश बंद पड़ा था। उस समय जब हमारे पास पैसा नहीं था, उस समय ये जो आरबीआई का रिजर्व फंड्स था उसको रिलीज करना पड़ा। उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन था ही नहीं उस समय, है ना। लेकिन अभी तो हालात उतना बिगड़ा नहीं है। अभी देखा तो हमारा इकोनॉमी इन्फ्लेट हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस कमा रहा है, लेकिन सारे पैसा कहाँ जा रहा है भाई? कैश रिजर्व रेशियो 3% का मतलब 97% ऑफ द मनी इज इन मार्केट, है ना। 97%। तब भी मार्केट में आम आदमी को जीने के लिए लिक्विडिटी बचा नहीं। इसका मतलब पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारे पैसा इकट्ठा हो रहा है कहीं अमीर लोगों के पास, या ब्लैक मनी बन रहा है, समझ लो। तो ये सब कुछ, ये जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रहा है ना, एवरीथिंग, ऑल स्टेप्स, ये सब कुछ ये अमीर लोगों की फायदा करने के लिए ही कर रहा है। भाई मैं ये पूछने वाला हूँ, अभी तो 3% कर दिया, तो अभी भी वो लोग सुधरेंगे नहीं, वो लोग और इकट्ठा करेंगे, तो आप क्या करने वाला है? और 2.5%, 2% कहाँ तक गिराएंगे कैश रिजर्व रेशियो को? ये हमारा देश को कहाँ तक ले जाएंगे? और ये लोग बोलते हैं कि हमारा देश को ये इकोनॉमी और इन्फ्लेट करना है, और बड़ा करना है, और मतलब अभी 4th रैंक है, आगे 3rd रैंक तक ले जाना है। भाई आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इकोनॉमी इन्फ्लेट करने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? ये जो भी एम्प्लॉई क्लास लोग है, बस वही लोग, उनकी कमाई है, वो लोग खर्चा कर रहे हैं, और ये इकोनॉमी और जो क्या बोलते हैं, अर्निंग क्लास जो है, सैलरी क्लास लोग जो है, बस ये लोग एक पपेट बन रहा है ये इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। बात ये है, और एक बात है भाई, आपको ये बात समझना है, एज पर द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। आप जीडीपी तो सही है, इन्फ्लेट हो रहा है। ये पर कैपिटा का मतलब क्या है? ये जो कुछ भी जीडीपी है डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो जब ये मतलब इट्स नॉट द डायरेक्ट, ये मतलब ये जो सबसे गरीब आदमी हैं, सबसे गरीब, जो उनका कमाई पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नहीं है। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप अगर थोड़ा क्लोजअप करना चाहते तो भाई, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो चीफ है वो बोल रहा है कि ये इकोनॉमी, भारत देश का इकोनॉमी जो है उसको 3rd रैंक या आगे ले जाना ये सही नहीं है। ये आम आदमी जो नीचे का लोग है उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। ये मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ या बिना सोच की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ और मैं सोच समझ के मैं बात कर रहा हूँ। भाई कोई बात नहीं भाई, मैं बेकार आदमी हूँ, मैं बात नहीं सुनिए, मैं मान ही लेता हूँ भाई मैं बेकार आदमी हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं इसको क्या बोलते हैं आप? सर थोड़ा सा मैं 1-2 पर्सनल सवाल पूछता हूँ। सर दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? जी अभी फ़िलहाल मैं इधर ही सो रहा हूँ, क्योंकि हाँ मैं जब इधर से नज़दीक मुझे ये जो बांग्ला साहिब गुरुद्वारा था तो मैं वहाँ पे गया था जी। 2 दिन वहाँ पे सोया था,
तीसरी दिन वो लोग हम इधर नहीं सोने देते क्योंकि बस दो दिन के लिए देते हैं, ज़्यादा चाहिए तो आपको गुरुद्वारा कमेटी में जाके परमिशन लेना है करके बोला। तो मैंने गुरुद्वारा कमेटी के पास गया परमिशन मांगने के लिए। वो लोग बोले थे कि मैं ऐसा बोला जी गवर्नमेंट के खिलाफ मैं ऐसा प्रदर्शन कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे कितना दिन चलेगा, तो मुझे वहाँ पे सोने के लिए परमिशन चाहिए करके मैंने मांगा। वो लोग बोले थे कि जी भाई जो कुछ भी गुरुद्वारा चल रहा है गवर्नमेंट की राशन से चल रहा है, तो गवर्नमेंट के वजह से चल रहा है, तो आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जब लड़ रहे हैं, हमको गवर्नमेंट से दिक्कत हो सकता है, तो हम परमिशन नहीं दे सकते करके मना कर दिया। तो तब से मैं इधर ही सो रहा हूँ रास्ते पे। यहीं पे सोते हैं? हाँ। खाना वाना सर कुछ खाने? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हंगर स्ट्राइक में हूँ, तो अब कुछ नहीं खा रहे हैं सर? अभी 14 दिन से पानी पी रहा हूँ बस? हाँ जी। ये मेरा नहीं है, ये हमारा देश में 25 to 30% बिना कमाई के वजह से वो लोग भी ऐसा जी रहे हैं, या अगर उनका मतलब ऊपर वाले की हाथ उनके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कोई अन्नदान हो या कहीं कुछ मिल गया तो वो लोग खा रहे हैं। तो बस बात ये है भाई, ये बात कितना दिन से आप दिल्ली में रह रहे हैं? कितने टाइम से दिल्ली में? मैं दिल्ली में आया था 23 मई को। 23 मई को? उससे पहले आंध्रा में रहते थे? नहीं, मैं बोला ना 2018 में मेरा हालात बिगड़ गया। हाँ। उसके बाद 3 साल मैंने जो इनका आश्रम है। अच्छा, इस आश्रम में रहे आप? वो 3 साल उस आश्रम में था। उस आश्रम के बारे में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। आज जो गवर्नमेंट अगर सत्ता में बैठे है तो उस आदमी है मेन रीज़न। इसकी वजह से? हाँ, अगर उस आदमी नहीं है तो बीजेपी आज सत्ता में नहीं बैठता था। ये जो कुछ भी कांग्रेस बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये बोलते हैं कि अंबानी अदानी या जो भी ये सारे चीज़ें बोलते हैं, हाँ। उनको बेसिक एक चीज़ पता नहीं है कि क्या? इस आदमी के बारे में। ये 97 में एक औरत इंडिया में आई थी इनकी आश्रम में। 97 में? हाँ, 97 में अभी उनका नाम है साध्वी भगवती सरस्वती। वो भी भगवा ले लिया और भगवा पहन रही है अभी। उनका नाम है साध्वी भगवती सरस्वती। तो उस औरत 97 में जब आई थी, वो PhD की औरत थी। उनका रिसर्च इसके बारे में था, जो दिमाग जो सोचता है वो रीड करने का, ठीक है। वो जो टेक्नोलॉजी था उसको बड़ा किया, उसके ऊपर पैसा लगाया, उनका जो भी पेटेंट्स था उस टेक्नोलॉजी को और बड़ा किया। आज ये जो कुछ भी सारे जो नेता लोग हैं भारत देश में, विश्व में, सारे लोगों की बॉडी में ये जो नैनोबॉट्स है वो इंजेक्टेड है। मतलब इंजेक्टेड मतलब जी भाई आपको ये सोचना है जी भाई, अब जब मैं बोलता हूँ ये हाथ उठाना है, जब मैं हाथ उठाने की सोचता हूँ ना, ये सोच कहाँ से शुरू होता है? दिमाग से। तो जब मैं उठाने से पहले सोच इधर शुरू होता है, मतलब मैं उठाने से पहले ही उनको पता है मैं उठाने की सोच कर रहा हूँ। आप जब राहुल गांधी जी को उल्लू बनाया, मतलब जब मैं जैसे कि ना अभी मैं आपसे बात करते समय मैं सोचते रहता हूँ चेन्नई के बारे में, ठीक है, लेकिन मेरा ब्रेन में मैपिंग चेंज कर देता है चेन्नई का मुंबई करके। अच्छा, ठीक है। तो मेरा सोच सब कुछ चेन्नई के बारे में रहता है, लेकिन मेरा बात बोलते समय मुझे बिना पता मुंबई आ जाता है, मेरा मुंह से मुंबई आ जाता है। सर